हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीव में स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम अनुकंपा आप सब पर सदैव बना रहे। सभी की मनोकामनाएं इस सावन में अवश्य पूर्ण हो जाए, इसी कामना के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आज की वीडियो में आपको सावन महात्म कथा का 9वां अध्याय और 10वां अध्याय श्रवण करने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए भगवान भोलेनाथ को हृदय से याद करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। देवादि देव ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा सुनाऊंगा, जिसके केवल सुनने मात्र से ही प्राणी सब प्रकार के विपत्तियों से छूट जाता है। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा हुआ। वह 64 कलाओं का जानकर धनुर्विद्या में विद्वान था। पुत्र सुख को छोड़कर राजा को सब प्रकार का आनंद प्राप्त था। उसने बहुत प्रयत्न किया मगर उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा सुशील की रानी का नाम सुकेशी था। वह सर्व गुणों से युक्त थी। जब उसके यहाँ बहुत प्रयत्न करने पे भी पुत्र नहीं हुआ तो वह हर समय उदास रहने लगी। वह रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने उदर पर बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस प्रकार साहस के कारण वह स्वप्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भिणी को खोजती रही। संयोगवश उसे पुरोहित की पत्नी को देखा। उस समय वह सगर्भार्थी थी। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त कर दिया। उस सूतिका को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाई। उधर राजा ने अपनी रानी को गर्भवती जानकर पुंसवन तथा सीमोंत लोन में बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, लेकिन प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई का आदेश मानती थी, अतः उसके कहे अनुसार चलती थी। पुरोहित की स्त्री द्वारा वंचना कराने के लिए दाई ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उससे यहाँ उत्पन्न हुआ पुत्र किसी दासी के द्वारा रानी के पास भिजवा दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितनी की पुत्र के पहुंच जाने की वजह से इस बात की खबर कानोकार किसी को न हुई। इस नाटक को कोई भी नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा कि मेरे यहाँ लड़का हुआ है, सब जगह खबर कर दो। उधर दाई ने पुरोहितनी की आंखों पे पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। उसने वह पुरोहितनी को दिखाया और दुख प्रकट करते हुए दाई ने उससे कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही, किंतु तुम्हारे प्राण तो बच गए हैं ना। पुरोहितनी को प्रसव के विषय में चिंता हुई। क्या इसने कपट किया है? वह संदिग्धावस्था में थी। ईश्वर ने संत कुमार जी से कहा, राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने के बारे में सुना तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े, रथ आदि दान में दिए। जो बंदी खाने में बंद थे सबको छोड़ दिया गया। सूतिकांत के नामकरण आदि संस्कार किए गए। राजा ने राजकुमार का नाम प्रिय व्रत रखा। श्रावण मास आने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति अंकित करके पुष्पमाला से अर्चन कर गेहूं के आटे के दीपक बनाकर 5 दीपक जलाती और आप भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात कहती, हे कृपानिधे, जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना। यो प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती, यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से यह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और पुरोहितनी की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवंतिका उसी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ काल बीतने पर राजा मर गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्यों की भली भांति देखरेख की और उसके बाद राज्य का कार्यभार वृद्ध मंत्री को सौंपकर आप पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया को चला गया। उसने यह यात्रा राजकीय वेश को त्याग कर कार्पटिक वेश में की। मार्ग में एक गृहस्थ के यहाँ ठहरा। उस गृहस्थी ने यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले उस गृहस्थी के यहाँ जो 5 पुत्र हुए थे उनको क्रमशः षष्ठी देवी ने मार डाला था, लेकिन
इस लड़के के पैदा होने के 5 दिन बाद राजा उस गृहस्थ के मकान में सो रहा था कि रात को षष्ठी देवी उस बालक को मारने के लिए आई। इस पर षष्ठी देवी ने जीवंतिका से कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांघ कर मत जाना। इस प्रकार जीवंतिका के मना करने पर भी जब षष्ठी देवी नहीं मानी और आगे बढ़ी तो उसके किए से कुछ न हो सका और खाली हाथ वापस लौट आई। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित देखा तो राजा को उसने लड़के का जीवन दाता जानकर राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आज का दिन मेरे मकान पर ही ठहरे, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा यह छठवां पुत्र जीवित बचा है। उस गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा एक दिन के लिए वहां रुक गया। इसके बाद वह गया पहुंच गया और पिंडदान करने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड देते समय उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। यह कौतुक देखकर राजा चकित हो रह गया। ब्रह्माज्ञा से राजा ने विष्णुपद को ही पिंड दिया और एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि यह सब क्या मामला है। उस ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, यह दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों कर रहे हुआ है, यह सब क्या है, यह तुम्हारी माता ही बताएंगी। राजा उदास तथा दुखित होकर अपने मन में अनेक तरह के विचार करने लगे। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी के यहाँ ठहरा जहाँ पर की यात्रा को जाते समय ठहरा था। उस गृहस्थ ने यहाँ जब दोबारा लड़का हुआ तो उसको पैदा हुए आज 7वां दिन था। इस तरह दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए रात को षष्ठी देवी आ गई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने दोबारा मना किया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका से पूछा, हे जीवंतिका, आपको इन लड़कों के बचाने की क्या आवश्यकता है और इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जिससे कि आप रात दिन इसकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की बात सुनकर जीवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, राजा भी दोनों की बात सुनने के लिए जाग रहा था और नींद का बहाना करके आंखें मूंद कर पड़ा हुआ था। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन तथा व्रत नियमानुसार करती है। वह नियम क्या है और कैसा है, यह सब जानने की मेरी इच्छा है। इसकी माँ उस दिन हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनती, हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग का साग नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसलिए मैं उसकी और उसके लड़के की रक्षा करती हूँ। यह बातचीत सुनकर राजा दूसरे दिन अपने नगर को चल दिया। उसके स्वागत के लिए नगर का हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान आया। राजा राजभवन में पहुंचा। उसने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जीवंतिका का व्रत करते हैं, उसकी क्या विधि है। माँ ने उत्तर दिया, जीवंतिका का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्रत्यार्थ ब्राह्मणों तथा सुहागिनियों को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर दी। उन सुहागिनों का ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र और हरी चूड़ियाँ परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने उनसे कहा कि आप राजभवन में भोजन के लिए पधारे। पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज़ नहीं लेती। पुरोहित ने पत्नी की बात सुनकर दूत ने सारा हाल राजा से कह दिया। राजा ने दूत को भेजकर उनके हाथ लाल रंग के वस्त्र, फल और अन्य वस्तुएं पुरोहितनी के यहाँ भिजवाई, जिनको उसने ग्रहण कर लिया। फिर वह राजा के महल आई। उसने राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोवन का जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखा। फिर वह अन्य द्वार से राजभवन के भीतर गई। उसको देखकर राजा ने उसे नमस्कार किया और नियम के पालन करने का कारण पूछा। पुरोहितनी ने राजा को शुक्रवार के व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उस समय उसके स्तनों से दूध बहने लगा। उस दुग्ध धारा से राजा भली प्रकार सिंचित हो गया। गया जी से 2 हाथ निकलने में तथा मार्ग में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और पुरोहितनी के स्तनों से दूध बहने का कारण राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह मेरी माँ है। अब राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाली माँ के पास गया और उससे कहा, माँ, तुम डरो नहीं, मुझे मेरे जन्म के सभी कारण बताओ। सुकेशनी ने उसे सारा हाल सही सही कह दिया। इस पर राजा ने अपनी असली जन्म माता पिता के चरणों से नमस्कार किया और उनको बहुत सारा धन देकर मालामाल कर दिया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका से प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे। देवी ने राजा को स्वप्न में उत्तर दिया, राजन, मैंने केवल तुझे विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। भगवान श्री सदाशिव ने श्री संत कुमार जी से कहा, हे संत कुमार, मैंने श्रावण के महीने में शुक्रवार का व्रत करने का महात्म्य तुमसे कहा है। इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार
श्रावण महात्म्य कथा का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रावण महात्म्य कथा का 10वां अध्याय, जो कि शनिवार व्रत की कथा से है। भगवान श्री महादेव ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, अब मैं तुमसे शनिवार के व्रत की विधि कहूँगा, जिसके करने से मनुष्य को मनदाता नहीं होता। श्रावण मास में शनिवार के दिन 3 देवताओं को श्री नरसिंह, श्री हनुमान तथा शनि जी की अर्चना करनी चाहिए। दीवार या खंभे पर नरसिंह जी की मूर्ति बनाकर या लिखकर लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह को हल्दी सहित चंदन, नीले अथवा पीले फलों द्वारा पूजा अर्चना करनी चाहिए। खिचड़ी तथा हाथी चक्कासन से के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद पाकर ब्राह्मण को भोजन करवाकर भगवान नरसिंह की तिलों के तेल या शुद्ध घी में नहलाना चाहिए। शनिवार को सब कामों के लिए तेल का श्रेष्ठ कर कहा गया है। शनिवार के दिन ब्राह्मण तथा सुहागनियों को देह में लगाने के वास्ते तेल देना चाहिए। शनिवार को स्वयं सपरिवार देह में तेल लगाकर स्नान आदि से पवित्र होकर उड़द की दाल की चीज़ें भोग लगाने के लिए तैयार करनी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के चारों शनिवारों को शनि का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के मकान में लक्ष्मी आकर निवास करती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और जो निसंतान होते हैं उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है। इस संसार में हर प्रकार का सुख भोग कर अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह के वर तथा प्रसाद से उसकी कीर्ति होती है। हे संत कुमार, मैंने तुमको भगवान नरसिंह का उत्तम व्रत बतलाया है। इसी तरह से मनुष्य को शनि का व्रत भी करना चाहिए। अब मैं तुम्हें शनि के व्रत के संबंध में कुछ बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके न मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल मलकर गर्म पानी से स्नान करवाकर ऊपर नरसिंह जी के व्रत में बतलाया गया भोजन करवाकर शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द तथा कंबल का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। मन में ऐसा विचार करना चाहिए, शनिदेव को तिलों के तेल से नहलाना चाहिए। शनिदेव की पूजा के लिए तिल, उड़द तथा चावल उत्तम माने गए हैं। हे सौम्य, अब मैं शनिदेव के ध्यान में संबंध में बतलाता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। शनैश्चर का रंग काला है, गति मंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र देश में हुआ। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता है। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिमान है। वाण, धनुष तथा त्रिशूलधारी है। गिद्ध की सवारी है। यम अधिदेवता है। कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गुगुल और नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि के अर्चन में लोहे की प्रतिमा बनानी चाहिए। दान देने के लिए काले रंग का ब्राह्मण उत्तम है। उसे 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गाय बछड़े रहित दान में देनी चाहिए और प्रार्थना और स्तुति करनी चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनो। राजा नल का राज्य जब चला गया तो राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दोबारा राज्य प्रदान किया था। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना कर रहे हैं कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कीर्तिमान, अति मंद, भ्रामी, छाया नामक स्त्री के सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर को मैं नमस्कार करती हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवेश, मुझ अति दीन पर कृपा करो। इस प्रकार स्तुति द्वारा बारंबार प्रणाम करना चाहिए। शनिदेव की पूजन अर्चना में सन्नो देवी इस मंत्र का स्मरण करें। 3 वर्णों के लिए वैदिक मंत्र तथा शूद्र के लिए नाम मंत्र कहा गया है। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। हे सौम्य, तो मनुष्य इस प्रकार व्रत को करेंगे और श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को भक्ति सहित अर्चन करेंगे, उनके यहाँ शनि द्वारा कभी पीड़ा नहीं पहुँचेगी। शनि जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुँचाते हैं। उनकी शांति के लिए मनुष्य को सामग्नी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। शनि की प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे विप्र, अब मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की उत्तम विधि बतलाता हूँ। श्रावण मास में शनि के दिन श्री हनुमान जी के प्रीत्यर्थ अभिषेक तिलों के तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करना चाहिए। तेल मिश्रित सिंदूर को उनके देह में लगाना चाहिए। जप, अर्क तथा मंदार माला से अर्चन करके नैवेद्य के लिए उड़द के बड़े तथा अन्य उपचारों द्वारा यथाशक्ति भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करना चाहिए। हनुमान, अंजनी सुत,
वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फागुन सखा, पिंगल, अमित विक्रम, अवधिक्रमण, सीताशोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा 10 ग्रीव दर्पदा, इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस मनुष्य के सभी कष्ट अनुभूति हो नहीं होती है, उसको संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्रावण मास के शनिवार को जो मनुष्य हनुमान जी की आराधना कर लेता है उसका शरीर वज्र के तुल्य मजबूत हो जाता है और कार्य करने में तेजवान हो जाता है। वह बुद्धि विवेक से विभूषित हो जाता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और मित्रों की वृद्धि हो जाती है। श्री हनुमान जी के प्रसाद से वह पराक्रमी और वैभवशाली बन जाता है। श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो प्राणी हनुमान जी का कवच 1,00,000 पाठ करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों को साधक हो जाता है तथा उसके दर्शन से यक्ष, राक्षस और वैताल तुरंत भाग खड़े होते हैं। शनिवार को पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, इसके अलावा और किसी दिन पीपल का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिवार को पीपल का स्पर्श करने से सब रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती हैं। वैसे तो पीपल का अर्चन 7 दिन करना चाहिए, परंतु श्रावण मास में अत्यधिक करना चाहिए। इस प्रकार श्रावण महात्म्य कथा का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। आप अगर किसी विशेष चीज़ की अगर कथा को श्रवण करना चाहते हैं तो उसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी आपको।